अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पाइथन में वेरिएबल्स, जैसे मैंने वेरिएबल के टॉपिक में भी डिस्कस करते हुए आपसे कहा था कि हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, ठीक है, यानी कि उस टाइप के तहत उस वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप C++ या जावा में प्रोग्राम करते हैं तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले क्या करते हैं जी, वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, यानी डाटा टाइप लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ठीक है जी, आइडेंटिफायर लिखते हैं इज इक्वल टू, उसके बाद आप वेरिएबल को देते हैं वैल्यू, और फिर वैल्यू देने के बाद आप इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट भी करते हैं। जैसे अगर मैं C++ में कहता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और फिर क्या लगा दूंगा, सेमी कॉलन। लेकिन अगर मैं पाइथन में यही बात करूंगा, मैं सिंपली यूं लिख दूंगा a इज इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इट मीन्स कि पाइथन का कोई भी रेगुलर सिंटैक्स नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा तो पाइथन खुद ब खुद डिटेक्ट करेगी कि इसके अंदर मैंने इंटीजर स्टोर किया है। मेमोरी लोकेशन a में मैंने क्या डाला है, इंटीजर। और अगर मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू आई लव पाकिस्तान, तो पाइथन खुद डिटेक्ट कर देगी कि मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर की है और उस स्ट्रिंग में कितने अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ c इज इक्वल टू 99.88, तो पाइथन खुद डिटेक्ट कर देगी कि इसमें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर किया है। अब ये इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। टाइप ऑफ वैल्यू को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, डेटा टाइप है। अब पाइथन के हवाले से बात करें तो पाइथन में डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ती। इसका ये मतलब नहीं है कि पाइथन डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो पाइथन भी डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है और उन तमाम डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है जिसको C++, जावा, विजुअल बेसिक और दूसरी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सिर्फ पाइथन का तरीकाकार क्या है कि पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेती है। यूजर का काम है डाटा देना, डाटा टाइप को डिटेक्ट करना पाइथन का काम है। हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ता कि ये डाटा टाइप है। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर चंद लाइनों का कोड किया गया है। ये कोड क्या बता रहा है, पहले इसको जरा अंडरस्टैंड करें। a इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल a डिफाइन किया जिसमें वैल्यू क्या दे दी, 10 दे दी। वेरिएबल b इज इक्वल टू हाई पाइथन। हाई पाइथन क्या है, a, 10 क्या है, इंटीजर है। हाई पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। c इज इक्वल टू 10.5। फिर मैंने कहा टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ a नहीं बताओ, a की क्या बताओ, टाइप बताओ। प्रिंट टाइप ऑफ b, प्रिंट टाइप ऑफ c। तीनों वेरिएबल्स की टाइप मांगी, तो a में इंटीजर स्टोर किया हुआ है, b में मैंने स्ट्रिंग डाला हुआ है और c में मैंने क्या डाला हुआ है। तो हम चेक करते हैं क्या पाइथन ये डिटेक्ट करेगा कि ये यही कुछ है, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ प्रोग्राम को एंड मैं यहाँ पे ले आया जी इसको VS कोड के अंदर। मैंने यहाँ पाइथन की फाइल बनाई हुई है, जस्ट मैं इसमें पेस्ट करता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा जी, अब रन करूँगा। आफ्टर रन आपको यहाँ पे ये VS कोड क्या कर रहा है जी, इसकी कंपाइलेशन कर रहा है। आफ्टर कंपाइलेशन आपको नजर आ रहा है A के लिए उसने क्लास क्या बताई, इंटीजर। B के लिए क्लास उसने क्या बता दी, स्ट्रिंग। और C के लिए क्लास उसने क्या बता दी, फ्लोट। ये इसका कंसोल है, ये टर्मिनल है जहां पर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया टर्मिनल। टर्मिनल आपको आपका प्रोग्राम रिजल्ट शो करता है पाइथन का। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब पाइथन की डेटा टाइपें कौन कौन सी होती हैं, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में ये सारी डेटा टाइप्स हैं, इसमें भी
तमाम डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। पाइथन नंबर को भी सपोर्ट करता है, सीक्वेंस को भी सपोर्ट करता है, बुलियन को भी, सेट को भी और डिक्शनरी को भी। तो पाइथन की ये 5 मेन डेटा टाइप्स हैं। पहली है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3 किस्म के नंबर आ जाते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। दूसरी है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस तरह की वैल्यू जो पेयर में स्टोर की जाए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ रोल नंबर, नेम, ठीक है। रोल नंबर 121, नेम बतूर खान। रोल नंबर 122, नेम यूसुफ। रोल नंबर 123, नेम कोई भी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, पेयर ऑफ वैल्यू स्टोर हो रही है और एक नंबर से रिकग्नाइज हो रही है। ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होती है उसे क्या कहते हैं, डिक्शनरी। फिर आ गया बूलियन। डिक्शनरी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 वैल्यूज ही होती हैं, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0 या 1, ठीक है। सेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। चलें, सीक्वेंस किसे कहते हैं। अब सीक्वेंस की डेटा टाइप जो है ये पाइथन में होती है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती है। बाकी लैंग्वेजेस में सिर्फ स्ट्रिंग होती है। तो पाइथन ने सीक्वेंस नाम की डेटा टाइप बनाई है जिसमें 3 टाइपें स्टोर करता है, ये स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल, ठीक है। सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे नीचे जाके। अब सबसे पहली में मैं आ गया, इसे क्या कहते हैं जी, न्यूमेरिक डेटा टाइप या नंबर डेटा टाइप। न्यूमेरिक में पाइथन इंटीजर को भी सपोर्ट करता है, फ्लोट को भी सपोर्ट करता है, यानी डेसिमल वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, और पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की सपोर्ट भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कैसे होता है, a प्लस आयोटा b, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने इस प्रोग्राम में ये तीनों डेमोन्स्ट्रेशंस दी हुई हैं, ठीक है। लेट्स सी द प्रोग्राम। मैंने ये प्रोग्राम कॉपी किया एंड मैं इसे नोटपैड में लेके आता हूं। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां मैंने कहा a इज इक्वल टू a 5 के बराबर है, तो मुझे पता है मैंने इसमें क्या स्टोर किया है, इंटीजर। मैंने प्रिंट से कहा द टाइप ऑफ a, ठीक है। आगे ये मैं डबल कोड के अंदर ये जो मर्जी है कर दूं, मैंने ये तीर बना दिया बड़ा सारा, ठीक है, कॉमा, और मैंने उससे क्या कहा, मुझे क्या प्रिंट करके दो, टाइप ऑफ a प्रिंट करके दो। फिर b में मैंने स्टोर किया एक फ्लोटिंग पॉइंट 40.5, द टाइप ऑफ b, और इसके आगे भी मैं ये इक्वलिटी डाल के ये कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने इसमें टाइप ऑफ बी प्रिंट करवा लिया। सी में मैंने कहा 1 प्लस 3j, अब ये क्या है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मैंने जी सी की टाइप को भी प्रिंट करवा लिया और एक और प्रिंट दे दिया, सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंस्टेंस 1 प्लस 3j इज अ कॉम्प्लेक्स। ये देना चाहे तो दे देना, देना चाहे तो छोड़े हटा दे, ठीक है। मैं 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को देखना चाहता हूं। मैंने तीनों न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का डेटा दिया और उनकी टाइप को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। लेट्स सी, इसको पाइथन में जाके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है इसका। मैंने पाइथन के प्रोग्राम में से लिखा और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें नीचे रिजल्ट नज़र आ रहा है। टाइप ऑफ ए क्लास क्या है, इंटीजर है। टाइप ऑफ बी क्लास क्या है, फ्लोट है। टाइप ऑफ सी क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पाइथन ने तीनों की टाइप्स को डिस्कस कर लिया। ये हैं 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो आप पाइथन को दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो हमें पता लग गया इस प्रोग्राम के ज़रिए कि एक पाइथन इंटीजर को, फ्लोट को और कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करता है एज अ नंबर, ठीक है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, पाइथन की दूसरी बड़ी डेटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस किसे कहते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर किया जाए, उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी पहली जो सीक्वेंस की टाइप बताई वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, ठीक है, दैट स्टोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर्स, ठीक है। वो डेटा टाइप जिसमें हम क्या करें, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और लिस्ट किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 वैल्यूज इज कॉल्ड अ लिस्ट, ठीक है।
टुपल किसे कहते हैं? टुपल इज आल्सो लाइक अ लिस्ट, इट कैन स्टोर मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, चलें तीनों की एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहली बात करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग तो नाम से ही जाहिर है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो यहां पर हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स डिफाइन की गई हैं। पहले मैं प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर str नाम की एक स्ट्रिंग बनाई हमने। इसमें हमने कहा स्ट्रिंग यूजिंग द डबल कोट्स, और स्ट्रिंग के शुरू में हमने क्या लगा दिए? डबल कोटेशन लगा दिया और प्रिंट str। दूसरी हमने एक और स्ट्रिंग डिफाइन की जिसमें हमने ट्रिपल कोट डाला, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, इसको भी हमने प्रिंट कर लिया। लेट्स सी द रिजल्ट। प्रोग्राम को कॉपी करता हूं, पाइथन में आते हैं और प्रोग्राम को डिबग करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमें हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी आ रहा है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी रिजल्ट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, इसके साथ मैंने ये एक और एग्जांपल भी दी हुई है, इसको आप लोगों ने खुद जरा सा प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट जी, लिस्ट। लिस्ट वो डेटा टाइप है जो एरे की तरह होती है। ठीक है, जिसमें आप कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में डाटा को स्टोर करते हैं। यानी कि लिस्ट को आप एक दफा डिफाइन कर दें तो लिस्ट क्या करेगा जी? मेमोरी लोकेशन 1, मेमोरी लोकेशन 2, मेमोरी लोकेशन 3, इस तरह डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं स्टोर होते। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं, जैसे इस प्रोग्राम में किया गया है जी। ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, चलें कोई बात नहीं, बहरहाल इसको आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। प्रोग्राम में हम आए जी। प्रोग्राम में हमने कहा list1 नाम का वेरिएबल डिफाइन किया। हमने कहा इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली लोकेशन पे हमने क्या डाल दिया? 1। दूसरी वैल्यू के लिए बीच में सेपरेटर के तौर पर क्या डालना है? कॉमा। और फिर हमने स्टोर कर दिया हाय, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, फिर कॉमा डाला और फिर हमने क्या लिखा? पाइथन, ये भी एक स्ट्रिंग है, फिर कॉमा डाला और फिर लिख दिया 2। ठीक है, लाजमी नहीं यहाँ 2 लिखे, 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने डेटा टाइप डिफाइन की ये क्या है। उसके लिए मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ list1। list1 की क्या बताओ मुझे? तो पाइथन मुझे बताएगा कि ये डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है। ठीक है, फिर हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने कहा प्रिंट list1। ठीक है, फिर मैंने लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है। स्लाइस करने का मतलब क्या है कि इसका कोई हिस्सा देखना है, कोई हिस्सा नहीं देखना। अब यहां प्रिंट के जरिए तो सारी आ जाएगी लिस्ट ना। अब स्लाइस में मैंने कहा प्रिंट list1 और आगे 3 कॉलन, लोकेशन 3 से अगला बताओ। अब लोकेशन 1 पे है 1, लोकेशन 2 पे है हाय, लोकेशन 3 पे है पाइथन, तो उससे अगला क्या है? तो इस प्रिंट के रिजल्ट में मुझे सिर्फ क्या नजर आएगा? 2। ठीक है, फिर मैंने कहा list1 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक। 0 में आता है 1, 1 के अंदर आता है 2 और 2 में आता है पाइथन। तो ये सिर्फ ये 2 डिस्प्ले करेगा, 0 और 1, 1 और हाई लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट करने का मतलब है जोड़ना, आपस में मिलाना। मैंने कहा प्रिंट list1 प्लस list1, यानी list1 को list1 के साथ मिला के प्रिंट करो, यानी 2 दफा प्रिंट कर दो। ठीक है, और रेपिटेशन, रिपीट करने का मतलब है स्टैटिक के जरिए लिस्ट को बार बार रिपीट करना। मैंने कहा प्रिंट list1 मल्टीप्लाइड बाय 3, list1 को 3 बार प्रिंट करो। ठीक है, चलें प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं प्रैक्टिकली। ये आ गया जी हमारा प्रोग्राम और ये आ गया जी रिजल्ट। अच्छा जी, फर्स्ट रिजल्ट में ये बता रहा है कि इसकी क्लास क्या है, पहले प्रिंट का रिजल्ट। दूसरे प्रिंट में हमने प्रिंट लिस्ट कहा था,
तीसरे प्रिंट में हमने कहा था एलिमेंट 3 वाला प्रिंट करो। चौथे प्रिंट में हमने कहा था 0 से 2 तक प्रिंट करो। पांचवें प्रिंट में हमने कहा था लिस्ट 1 को लिस्ट 1 के साथ मिला के 2 बार दिखाओ, उसने 2 बार। छठे प्रिंट में हमने कहा था लिस्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 बार रिपीट करो, तो उसने 3 बार रिपीट करके हमें दिखा दिया। ठीक है, दैट्स हाउ लिस्ट वर्क्स। लिस्ट के बाद है टुप्पल। टुप्पल वैसे डाटाबेस की लैंग्वेज में रो को कहते हैं। ठीक है, पाइथन में भी रो को ही कहते हैं। अ रो दैट कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू इज कॉल्ड अ टुप्पल। यानी लिस्ट का ही दूसरा भाई है टुप्पल डेटा टाइप, सिर्फ डिफाइन करने का फर्क है। ठीक है, चलें प्रैक्टिकली देखते हैं कि लिस्ट और टुप्पल में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जी। इस प्रोग्राम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको पाइथन में लेकर जाते हैं। अच्छा सॉरी, मैं इसकी नंबरिंग हटाऊंगा ज़रा, क्योंकि पाइथन खुद ही नंबरिंग कर देती है। ठीक है, सो हेयर हमने क्या डिफाइन किया, टुप्पल। टुप्पल में मैंने इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय कौन सा डाला, पैरेंथेसिस डाल दिया। ठीक है, पहली वैल्यू हाई, दूसरी पाइथन और तीसरी 2 लिख दी। वैल्यूज वही डाली हुई हैं, लेकिन डिफाइन करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है, ब्रैकेट का फर्क है। ठीक है, अब आगे चले गए। प्रिंट टाइप ऑफ टुपल, इसकी टाइप प्रिंट करवाई, दूसरे में इस पूरे टुपल को प्रिंट करवाया, फिर टुपल की भी स्लाइसिंग की है, टुपल को भी कॉन्कैटिनेट किया है, टुपल को भी रिपीट किया है। यानी वही सारा काम किया मैंने जो मैंने लिस्ट के ऊपर किया था। ठीक है, चलें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा, रन करते हैं। सेम लाइक रिजल्ट टुप्पल का भी आ रहा है। ठीक है, कि पहले उसकी क्लास बता रहा है ये टुप्पल है, फिर पूरे टुप्पल को प्रिंट किया, फिर उसकी पहली स्लाइस दिखाई, फिर दूसरी स्लाइस, फिर उसको कॉन्कैटिनेट किया और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, ये हो गया जी पाइथन की 3 टाइपें जिनमें पाइथन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करवाती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी डिक्शनरी। पहले भी मैं बता चुका हूँ जी डिक्शनरी कौन सी डेटा टाइप होती है, जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करती है। बस ये बात ध्यान में रखनी है। अब पेयर ऑफ वैल्यूज़ में 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। एक क्या होती है, की। जैसे मैंने कहा जी रोल नंबर, वो क्या है, की है, और नेम क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और की और वैल्यू देने के बाद फिर सेपरेटर के तौर पर इसमें भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लिस्ट और टुपल में इस्तेमाल करते हैं। पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर प्रोग्राम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम में मैंने डी नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। अब यहाँ पर मैंने ना स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, ना पैरेंथेसिस इस्तेमाल किया, बल्कि मैंने किसका इस्तेमाल किया है, ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है, दरमियाने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। अब मैंने क्या लिखा, 1। 1 क्या है, की है, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी जिमी। चलें जिमी नहीं डालते, हम लिखते हैं यूसुफ। ठीक है, 2 में मैंने एलेक्स लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं इसहाक लिख दो। ठीक है, 3 में जी क्या नाम है जी, अहमद डाल देते हैं जी, और बतूर खान डाल देते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ मैंने 4 रोल नंबर डाले और 4 वैल्यू स्टोर कर दी। हर पेयर देने के बाद मैंने बीच में क्या लगाया, कॉमा। इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट उसका नाम, डिक्शनरी का नाम क्या है, डी। अब इसके एलिमेंट को की से एक्सेस करना है, तो हमने क्या कहा, प्रिंट फर्स्ट नेम इज डी ऑफ 1। डी ऑफ 1 में क्या लिखा हुआ है, यूसुफ। सेकंड नेम इज डी ऑफ 4। डी ऑफ 4 में क्या लिखा हुआ है, अहमद। डी की कीज़ को प्रिंट करो। डी की कीज़ क्या है, 1 2 3 और 4। डी की वैल्यूज़ को प्रिंट करो। वैल्यूज़ क्या है, यूसुफ, इसहाक, बतूर और अहमद। ठीक है, चलें डी को उठाते, पाइथन को देते।
आ गया जी प्रोग्राम और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो ये रहा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझे पूरा डी प्रिंट करके दे दिया। डिक्शनरी, फर्स्ट नेम बता रहा है यूसुफ, लास्ट नेम बता रहा है अहमद, कीज 1 2 3 4 और वैल्यूज क्या हैं, इसहाक, अहमद, यूसुफ और बतूर। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमारे डिक्शनरी डेटा टाइप से हमने हासिल कर लिया। ठीक है, ये होता है जी डिक्शनरी का डेटा टाइप। चलें आगे चलता हूं। आगे क्या है, बुलियन। बुलियन किसे कहते हैं जी, वो डेटा टाइप जिसमें दो ही वैल्यू स्टोर हो, ट्रू फॉल्स, यस नो, 0 1, बस। ठीक है, तो ऐसी डेटा टाइप को आप क्या कहते हैं, ये बुलियन है। कुछ इतनी खास नहीं होती। मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस छोटे से प्रोग्राम से मैं आपको बुलियन समझा देता हूँ। चलें, यहाँ पे हमने कहा प्रिंट टाइप ऑफ ट्रू, ट्रू की टाइप बताओ, टाइप ऑफ फॉल्स, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट ट्रू। यहाँ मैंने कहा, पहले मैंने कहा कि ट्रू की टाइप बताओ, दूसरे में मैंने कहा फॉल्स की भी टाइप बताओ, फिर फॉल्स को भी प्रिंट कर दो, ट्रू को भी। चलें प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये रहा जी रिजल्ट। हमें कह रहा है जी क्लास क्या है, बुलियन है, और दूसरे की क्लास भी क्या है, बुलियन है। यहाँ पर ट्रू की जगह इसने मुझे दिखाना था 1 और फॉल्स की जगह दिखाना था 0, वो नहीं दिखाया, कोई कंपाइलर एरर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा प्रोग्राम पाइथन का जो हमें बुलियन डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। एंड फाइनल डेटा टाइप क्या है, सेट किसे कहते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ, यानी लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी के अलावा चौथी डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट को डिफाइन बिल्कुल इस तरह किया जाता है जैसे आप डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। चलें पहले मैं एक प्रोग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग सेट को भी समझ जाएं। तो इस प्रोग्राम में मैंने एक एम्प्टी सेट पहले बनाया है, पहले वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, सेट 1 नाम का मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और उसे मैंने कहा ये सेट है और इसमें कुछ नहीं डालना। ठीक है, सेट 2 नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और डिक्शनरी की तरह पैरेंथेसिस में पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू कॉमा, चौथी वैल्यू डाल दी, प्रिंट सेट वैल्यू। सेट 2 को मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने कहा सेट 2 में ऐड कर दो क्या, 10, और फिर दोबारा से प्रिंट कर देना। सेट 2 से रिमूव कर दो किसको, 2 को, फिर दोबारा प्रिंट भी कर दो। चलें रिजल्ट देखते हैं पाइथन से हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो जी हमारी डिबगिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे पहली में हमें सेट को प्रिंट करके दे रहा है पूरा सेट, दूसरे में उसके अंदर 10 का इजाफा किया, ये देखिए मिडिल में 10 पड़ा हुआ है, और तीसरे प्रिंट में सेट 2 के अंदर से 2 का लफ्ज निकाला हुआ है। ठीक है, इजी है। ये हो गई जी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। यहाँ पे आके आज का डेटा टाइप्स का टॉपिक खत्म होता है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला है कीवर्ड। इसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। कीवर्ड क्या है जी, कीवर्ड इसको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको कीवर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड्स कौन से होते हैं जी, लैंग्वेज के वो वर्ड्स जो लैंग्वेज के डेवलपर्स ने डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, और वो उस लैंग्वेज में उसी तरह इस्तेमाल होंगे जैसे कि उन्हें डिफाइन किया गया है, जैसे इफ, एल्स, डू, वाइल, फॉर, प्रिंट, दीज ऑल आर कॉल्ड कीवर्ड्स। इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स के जरिए पाइथन की स्टेटमेंट लिखी जाती हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स यूनिक होते हैं, यानी प्रिंट करवाने के लिए आप हमेशा प्रिंट का कीवर्ड ही लिखेंगे और कोई कीवर्ड नहीं लिख सकते, पाइथन उसको सपोर्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स कौन से हैं, ये मैंने पूरा एक टेबल दिया है इसके साथ। फॉल्स, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, रेस, ट्रू, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, ये सारे क्या हैं, पाइथन के कीवर्ड्स हैं।
ठीक है। उसके बाद लिटरल क्या होता है, ठीक है जी। ये लिटरल क्या है जी, कौन बताएगा? अच्छा, मैंने वेरिएबल का टॉपिक आपको समझाया। वेरिएबल में मैंने कहा जी कि a इज इक्वल टू 6। ए क्या है? वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? और a इज इक्वल टू 6, ए में मैंने जो 6 कीमत स्टोर की है, 6 इज अ लिटरल। 6 क्या है? लिटरल है। वो कीमत जो एक वेरिएबल में स्टोर की जाती है उसे क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं b इज इक्वल टू 99.88, तो 99.88 क्या है? लिटरल है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? वो क्या है? लिटरल है, ठीक है। अब जारी बात है, जो डेटा टाइप्स होंगी वही लिटरल होंगे, ठीक है। तो पाइथन में अगर आपने स्ट्रिंग डाली है तो कौन सा लिटरल स्टोर होगा? स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होगा, ठीक है। और पाइथन में अगर आपने इंटीजर पुट किया है तो कौन सा लिटरल स्टोर होगा? इंटीजर स्टोर होगा, ठीक है। जैसे हमने ये अमान 1 2 3, इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग की कितनी किस्में होती है? सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है जिसमें एक ही लाइन लिखी जाती है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है जिसमें एक से ज़्यादा अल्फाज लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक लिटरल, वो लिटरल जिसके अंदर आप नंबर वाली कीमत को स्टोर करें, उसको आप क्या कहते हैं? न्यूमेरिक लिटरल कहते हैं। तो पाइथन में इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे क्या हैं? न्यूमेरिक लिटरल है, ठीक है। इनके साथ छोटे छोटे मैंने प्रोग्राम भी बनाए हुए नोट्स में, देख लेने हैं, कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलियन लिटरल क्या होता है? वो लिटरल जिसमें ट्रू, फॉल्स या यस नो टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाए, उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? बुलियन लिटरल है। फिर आ जाता है स्पेशल लिटरल, ठीक है। स्पेशल लिटरल को कौन सा होता है? जिसमें मखसूस किस्म की वैल्यू स्टोर की जाए। बाज़ औक़ात हम कहते हैं नन, एक चीज़ को बिल्कुल खाली रखना है तो उसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं क्या चीज़? यानी इसकी कोई कीमत। अब नन ना तो इंटीजर है, ना कैरेक्टर है, ना स्ट्रिंग है, तो ये क्या है? स्पेशल लिटरल है, ठीक है। इसी तरह एक पांचवी किस्म है जी, लिटरल कलेक्शन, ठीक है। तो लिटरल कलेक्शन 4 टाइप के होते हैं, वही वाले, लिस्ट, टुपल, ठीक है, डिक्शनरी, और चौथा कौन सा था? सेट। इन सब को क्या कहते हैं? लिटरल कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये हम अभी डिटेल से पढ़ के आए हैं, इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस वाज पाइथन लिटरल्स। यानी कि अगर पाइथन लिटरल्स के ऊपर टॉपिक आ जाए तो आपने वही सारी बात लिख देनी है जो पाइथन डेटा टाइप्स में आती है, और पाइथन डेटा टाइप के ऊपर अगर टॉपिक आ जाए तो फिर भी आपने वही सारी बात लिख देनी है जो पाइथन लिटरल्स में आती है, ठीक है। ये एक ही टॉपिक है, उसको दोबारा रिवाइज किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आज की बात